नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। गुरुवार को आतंकियों ने जम्मू जिले के राजौरी के इलाके में सेना के काफिले पर हमले की हिमाकत की। हमले के बाद वारदात वाली जगह पर मौजूद दुर्गम पहाड़ और जंगलों को अपना हथियार बनाकर आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। आतंकियों ने जिस तरह से हमला करने के लिए जगह का चुनाव किया और पूरी योजना के साथ अपने प्लान को अंजाम दिया, उससे इसके पीछे की गहरी साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के हमारे सातों सवाल राजौरी आतंकी घटना के इर्द गिर्द ही रहेंगे। तो इससे से जुड़ा हमारा पहला आज का सवाल है कि कैसे रची गई राजौरी हमले की साजिश। देखिए, राजौरी हमले की तहकीकात में जुटी जांच एजेंसियों के मुताबिक पूरी योजना को पाकिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि ISI की सरपरस्ती में तैयार किया गया और उसे अंजाम दिया पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बैठे दहशतगर्दों ने। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का भावपुर गांव है। इस गांव के लाल करण सिंह यादव ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अपने गांव, अपनी मिट्टी का नाम रोशन किया है। जम्मू के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान शहादत देने वाले करण सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं और पूरा इलाका भारत माता की जय से गुंजायमान हो उठा। करण की जब अपने पिता से आखिरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फरवरी महीने में जब बहन की हाथों में मेहंदी लगेगी तो वो आएंगे, लेकिन उनका अपनी बहन को ससुराल विदा करने का अरमान अधूरा रह गया। जो गांव वाले हैं अपनी अपनी छतों से करके अपना जो प्यार है, अपना जो इज्जत है, मान सम्मान है अपने गांव के शहीद की तरफ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां अगर आप देखेंगे तो कई लोग नारे लगा रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। हाथ में तिरंगा लेके जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं करण सिंह यादव के पार्थिव शरीर का, जो सेना के अधिकारी यहाँ पर लेके पहुंचे हैं। करण के परिवार और गांव वालों को करण के बलिदान पर गर्व है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठे आतंकी कमांडरों की वजह से हुई है। इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगी हुई थी। सूत्र बताते हैं कि ISI इन आतंकवादियों को कश्मीर घाटी के बजाय जम्मू में बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंडिंग कर रही है, जिसमें आतंकी कमांडर सैफुल्ला और इसके साथ ही दूसरे आतंकी शामिल हैं। पता चला है कि राजौरी हमले को अंजाम आतंकी संगठन पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने भले ही दिया हो, लेकिन पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI ने अपनी अहम भूमिका निभाई। पूरी साजिश पाकिस्तान में ISI ने ही रची। इसके लिए पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकियों को मदद दी गई। सैफुल्लाह और कतल सिंधी नाम के जैश और लश्कर के 2 कमांडर्स ने हमले को अंजाम दिया। जमीन पर एक्शन पुंछ मॉड्यूल ने किया, जिनको सैफुल्लाह और सिंधी ने एक्टिव किया था। जम्मू डिवीजन में आतंकियों के 30 से 35 मददगार तैयार किए गए और इन्हीं मददगारों ने आतंकियों को छुपने में मदद की। जानकारी ये भी है कि इन आतंकवादियों को जिन्होंने सेना के काफिले पर हमला किया, उनको पिन पॉइंटेड जानकारी भी दी जा रही है और इन सब के पीछे ओवरग्राउंड वर्कर जो जम्मू रीजन में मौजूद हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे 30 से 35 ओवरग्राउंड वर्कर को जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। माना जा रहा है कि इसी दुर्गम इलाके की किसी गुफा में आतंकियों ने पनाह ले रखी है। कठिन भौगोलिक स्थिति आतंकियों के छुपने में मददगार साबित हो रही है, लेकिन राजौरी में सेना का सबसे बड़ा एक्शन जारी है और जल्द ही आतंकियों की गर्दन तक उनके हाथ पहुंच जाएंगे। कानपुर से सिमर चावला, राजौरी से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना के काफिले पर कायराना हमले के बाद आतंकी घने जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए छुपते घूम रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ निकालने के मकसद से सुरक्षा बल इलाके में बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। घने जंगलों में सेना हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे आधुनिक चीजों का इस्तेमाल कर रही है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल है कि राजौरी के घने जंगलों में घिरे आतंकियों के खात्मे का
क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आतंकियों को दबोचने का सेना का अभियान कैसे चल रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वहां मौजूद हमारे संवाददाता सुनील जी भाट। बृहस्पतिवार को जो आतंकी हमला हुआ सेना के 2 वाहनों पर, इसमें बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। अब उन्हीं की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन जो है तेज कर दिया गया है। और साथ ही में अगर हम देखें तो जो सुरक्षा बल है, चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, वो बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन्स हो या हेलीकॉप्टर्स हो। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी निगरानी की जा रही है, साथ ही में ड्रोन्स के जरिए भी उस स्थान का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जहां आतंकी छिपे हुए हैं। स्निफर डॉग्स को भी जो है ले जाया जा रहा है जंगल के इलाकों में, ताकि उनकी मदद से भी ये पता लग पाए कि आतंकी आखिर छिपे कहां है। आतंकियों के खिलाफ राजौरी में चलाए जा रहे बड़े अभियान के बीच आज सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए राजौरी पहुंचे। सेना प्रमुख ने इस दौरान सेना के कमांडर्स के एक महत्वपूर्ण बैठक की और आतंकियों को ढूंढकर उनका सफाया करने के निर्देश दिए। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा तीसरा सवाल है कि आतंकी हमले के बीच सेना अध्यक्ष के सुरक्षा बलों से मिलने के क्या मायने हैं, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भाट। देश के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू पहुंचे और जैसे ही वो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड किए, वो सीधा राजौरी पुंछ सेक्टर गए हेलीकॉप्टर में और वहां पर उन्होंने ताजा स्थिति का जायजा लिया। दरअसल जो ये पूरा क्षेत्र है बफलियाज का और डेरा की गली का, वहां पर यह आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। और जनरल मनोज पांडे ने स्थानीय जो कमांडर है सेना के, उनके साथ मुलाकात की, साथ ही में दूसरे जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बैठक की और उन्होंने पूरी स्थिति पर समीक्षा की। और साथ ही में उन्होंने ये निर्देश दिए स्थानीय कमांडर्स को कि जो भी आतंकवाद विरोधक अभियान चलाए जा रहे हैं वो बड़े ही प्रोफेशनली चलाए जाएं और उसमें पूरी तरह से कटिबद्ध होकर ये प्रयास करना है कि जो आतंकवादी जंगल के इलाके में छुपे हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। कश्मीर में अमन चैन और वहां आतंकियों के खिलाफ सेना के सख्त एक्शन ने दहशतगर्दों के पांव घाटी से उखाड़ दिए हैं। ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान ने चीन की मदद से जम्मू को अशांत करने का एक नया प्लान तैयार किया। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और आज का हमारा चौथा सवाल है कि क्या राजौरी हमले के गुनहगारों को मिल रही है चीन की मदद? दरअसल चीन और पाकिस्तान की नापाक कारगुजारी के बारे में ज्यादा बता रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अजय कोठिया। सुनिए। देखो, ये ना एक्सपेक्टेड था अभी इस टाइम पे। 1989 पे जो शुरू हुई थी आतंकवाद, जो JNK में बढ़ता गया, फिर उसके ऊपर कर्ब लगा और अभी जब से आर्टिकल 370 हमारी सरकार ने डिसीजन लेकर के जब इरेज करा, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे नॉर्मलाइज भी हो गई। जनता भी समझने शुरू हो गई कि उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मेन स्ट्रीम में आने के बाद। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो डिसीजन है उसको और ज़्यादा क्लैरिटी से सबको समझा दिया है। तो अब क्या है कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं चाइना भी और पाकिस्तान भी तिलमिला करके जैसे होता है या परेशान होकर के होता है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि कश्मीर में राजौरी पुंछ सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। उन एक्टिविटीज़ का एक्सपेक्टेड है और डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेज जिस तरीके से आज इंटेलिजेंस ग्रिड बना करके वहाँ पे काम कर रही है। आतंकियों के द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में हमने अपने 4 जाबाज जवानों को खो दिया। आतंक के खिलाफ जंग में इन जवानों की शहादत को पूरा देश सदा याद रखेगा। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और आज का हमारा सवाल है राजौरी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए चीफ जस्टिस ने क्या कहा। आज क्रिसमस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कश्मीर में शहीद जवानों को भावुक अंदाज में याद किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश से भी कहा कि इस शहादत को मत भूलना। That the nation is above all of us, and that we will give up everything. We will give up everything if it comes to it, even our lives, as so many people in our armed forces do, in the service of the nation. We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders, who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation. घाटी में शांति और विकास की बढ़ती रफ्तार को देखकर अमन के दुश्मनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इस नए प्लान में उन्होंने अपेक्षाकृत शांत रहने वाले जम्मू के कुछ इलाकों को टारगेट करना शुरू किया है। ऐसे में हमारा छठा सवाल
इसी से जुड़ा हुआ है। और हमारा सवाल है कि क्या अब जम्मू आतंकियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है? दरअसल घाटी के बाद अब जम्मू संभाग को निशाना बना रहे हैं आतंकी। इस इलाके में राजौरी और पुंछ आतंकियों का नया टारगेट बन गया है। आतंकी इलाके की कठिन भौगोलिक परिस्थिति की आड़ में घुसपैठ और आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब रणनीति में पाकिस्तान और आतंकवादियों ने बदलाव लाया है। अब वो फोकस कर रहे हैं जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि ये दुर्गम स्थान है। यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है। यहाँ पर आतंकवादियों को शरण लेने के लिए प्राकृतिक गुफाएं हैं, उन गुफाओं में वो छिपे रहते हैं। और साथ ही में इनके कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, यानी कि कुछ स्थानीय मददगार हैं जो कि इन तक मदद पहुंचाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाते हैं। पाकिस्तान और आतंकियों की ये नई रणनीति है, जिसके तहत अब उन्होंने टारगेट में बदलाव किया है। कुछ समय पहले तक दक्षिणी कश्मीर आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता था। उसके मुकाबले जम्मू अपेक्षाकृत शांत माना जाता था, लेकिन इधर कुछ सालों में जम्मू डिवीजन को आतंकियों ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की है। जम्मू डिवीजन के 2 जिलों पुंछ और राजौरी की भौगोलिक स्थिति आतंकियों के नापाक इरादों में मददगार साबित हो रही है। यहाँ ऊंचे पहाड़, पहाड़ियों में गुफाएं, घनी झाड़ियां आतंकियों के एक ऐसे हाइड आउट में तब्दील हो रही हैं, जहां आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद सुरक्षित तरीके से पनाह ले लेते हैं। उनकी इस रणनीति के मददगार साबित होते हैं स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, बर्फीली पहाड़ियां हैं, इन्हीं पर आतंकी छिपे हुए हैं। और यहाँ पर जो है प्राकृतिक गुफाएं भी हैं और उनमें वो छिपते हैं। और साथ ही में यहाँ के जो कुछ जो मुट्ठी भर जो इनके जो स्थानीय मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो उनको सहायता पहुंचाते हैं, उनको छिपने की जगह बताते हैं। तो इसीलिए कई महीनों तक के छिपने में यहाँ कामयाब हो जाते हैं। खुफिया सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार जम्मू को पाकिस्तान की तरफ से एक रणनीति के तहत निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान और चीन ने जम्मू डिवीजन में गड़बड़ी के लिए हाथ मिलाया है। दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को जम्मू कश्मीर में उलझाकर रखना चाहते हैं और चीन नहीं चाहता है कि भारत सरहद पर मजबूत स्थिति में रहे। पाकिस्तान की बौखलाने की एक और वजह घाटी में तेजी से हो रहे सामान्य हालात भी हैं। आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहाँ की आवाम को समझ में आ गया है कि उनकी तरक्की केवल भारत सरकार ही कर सकती है। मुझे तो ये लगता है कि जो बहाली कश्मीर घाटी में देखी गई है, वो शायद पाकिस्तान को या जो पाकिस्तान समर के साथ जो खड़े रहते हैं उनको ये भा नहीं रहे। उनको लग रहा है ऐसे कैसे हो गया कि सारे ही कश्मीरी जो हैं आवाम एकदम ही उन्होंने पलटा खा लिया और सब के सब अब मिलकर के उनको लग रहा है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, जिस प्रकार से सेफ्टी का वो जो माहौल हुआ है, जिस प्रकार से उनको लग रहा है कि पाकिस्तान ऑप्शन नहीं है। आतंकियों ने जम्मू डिवीजन के इन इलाकों में पिछले 2 सालों में 8 घुसपैठ और बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें मुख्य रूप से सेना को ही निशाना बनाया गया है। इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं पिछले इस 1 साल में या 1.5 साल में, तो जरूरी है कि हम अपने ऑपरेशनल टैक्टिक्स को रिव्यू करें। हम इंटेलिजेंस में कहाँ कमियां हैं उनको देखा जाए। जम्मू में आतंकियों की बढ़ती सक्रियता के बीच आज सेना प्रमुख मनोज पांडे राजौरी पहुंचे और पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर सेना के कमांडर बैठक की। उम्मीद की जा रही है अब सेना यहां आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति अपनाएगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घाटी से आतंकियों के लगभग सभी टॉप कमांडर्स का सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया। अपनी जमीन खिसकती देखकर आतंकी अब उन बेकसूरों को निशाना बनाने लगे हैं जिन्हें वो आसानी से टारगेट कर सकते हैं। रविवार को इसी टारगेटेड किलिंग में उन्होंने एक पूर्व पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा आखिरी सवाल है कि क्या घाटी में सफाई से बेचैन आतंकी एक बार फिर सिर उठाने की हिमाकत कर रहे हैं?
बेकसूरों का बेरहमी से कत्ल करके आतंकी घाटी में अपना खौफ कायम रखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आतंकियों के इन मंसूबों को वहां की आवाम ही नाकाम कर दे रही है। जम्मू में पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर अमर रहे के नारे लगा रहे ये लोग डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर में उस दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं जिसने फिर से पूरी घाटी में अपना सिर उठाने की हिमाकत की। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के हत्या के खिलाफ डोगरा फ्रंट का ये प्रदर्शन उस दहशतगर्दी के खिलाफ भी है जिसे सीमा पार बैठे आतंकी ग्रुप्स एक अरसे बाद फिर कायम करने की फिराक में हैं। कुछ समय से घाटी में सिर उठाती आतंकी वारदातों को देखते हुए पाकिस्तान पर अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है। तो पीएजे के ऊपर हमला करो बालाकोट जैसा, और पीएजे को अपने अंदर शामिल करो। मैं कहता हूँ पंजाब को भी करो। दरअसल रविवार को बारामूला में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी सुबह नमाज अदा करने मस्जिद गए थे। इसी दौरान 2 बंदूकधारियों ने उनके सिर पर नजदीक से गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये गमगीन माहौल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी के जनाजे का है। उनकी हत्या के बाद इलाके के लोग पूरी तरह से स्तब्ध हो गए हैं। इस आतंकी वारदात के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश जारी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने विभाग में काम करने वाले कुछ अधिकारियों के लिए आदेश और SOP जारी किए थे, जिसके तहत सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि आतंकी इसलिए पुलिस जवानों और अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनके बीच दहशत बनी रहे। सुरक्षा बलों के सफाई अभियान से आतंकी बौखलाए हैं, इसलिए वो घाटी में अपने प्रभाव को कायम रखने की नाकाम कोशिश में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।